आज 8 जुलाई है, दिन बुधवार। ये है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएमसीएच में नर्सों की हड़ताल के कारण इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं ठप रहीं। नर्सों ने आरोप लगाया कि जूनियर डॉक्टर यहां गुंडों जैसा व्यवहार करते हैं और सीनियर नर्स के साथ मारपीट के विरोध में उन्होंने हड़ताल की है। वहीं मरीजों ने कहा कि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी को लेकर आरजेडी के नेताओं ने नाराजगी जताई है। दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी चुनावी एंट्री से जबरदस्त उत्साह का माहौल बना है। अररिया में मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ और आतंक के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने मीट फैक्ट्री बंद कराने की मांग वाले पोस्टर दिखाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं फारबिसगंज को जिले का दर्जा देने की मांग भी उठाई गई है। जेड सिक्योरिटी वापस मिलने के बाद लालू ने कहा कि वह शेर है और उन्हें किसी का डर नहीं है। सुरक्षा मिलने के बावजूद वह बिना सुरक्षा के अपने आवास से बाहर निकले और कहा कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। इससे पहले आवास विवाद के बीच उनकी सुरक्षा घटा दी गई थी। बिहार पुलिस के कुछ जवानों ने कांस्टेबल पासिंग परेड के बाद सरकारी एसएलआर राइफल परिवार के लोगों को थमा दी और उसके साथ रील बनाई। इस पर जवानों ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलएनजेपी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री शौचालय तक पहुंचे, जहां साफ सफाई में कमियां मिली। इस दौरान निशांत कुमार ने कहा कि पैथोलॉजी विभाग को 24 घंटे सक्रिय किया जाएगा। पटना में सरकारी नौकरी लगने के बाद एक लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की के पिता ने कहा कि दोनों के बीच 6 साल से प्रेम संबंध था और उनका बेटा उसका पूरा खर्च उठाता था। इसके बाद गर्लफ्रेंड के भाई ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जहानाबाद में डॉक्टर ए.के. नंदा और एक स्वास्थ्य कर्मी का शराब पीते हुए कथित वीडियो सामने आया है। यह मामला सदर अस्पताल से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। बिहार की ग्रेजुएट पास छात्राओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य की लगभग 1.5 लाख छात्राओं के बैंक अकाउंट में 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को बजट पास करने के लिए अपना प्रस्ताव भेज दिया है। बिहार सरकार ने बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 के तहत स्टेट हाईवे, बाईपास और 250 मीटर से बड़े पुलों पर टोल टैक्स वसूलने की नई नीति लागू कर दी है, जिसके तहत 4 लेन पर 100%, 2 लेन पर 60% और 5.5 मीटर चौड़ी इंटरमीडिएट लेन पर 50% शुल्क देना होगा। इस नियम के अनुसार हल्के वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर लगभग 1.25 रुपए का शुल्क फास्टैग से लिया जाएगा और टोल न देने पर 3 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। आप इस नीति के बारे में अधिक जानकारी संबंधित सरकारी प्रकाशनों में प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में शानदार सड़कें और पुल बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पथ निर्माण विभाग ने बैंकों से 21,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की मंजूरी दे दी है। इस बड़े फंड से मुजफ्फरपुर सहित पूरे उत्तर बिहार में रुके हुए और चल रहे प्रोजेक्ट्स का काम बहुत तेजी से पूरा होगा। इस 21,000 करोड़ रुपए में से 15,000 करोड़ रुपए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिए जाएंगे। 6,000 करोड़ रुपए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को मिलेंगे। विभाग ने इसके सारे नियम और शर्तें अधिकारियों को बता दी हैं। बिहार में अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट स्पेस क्लब ऑफ बिहार की स्थापना कर रहा है। यह पहल छात्रों को स्पेस साइंस, एआई और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण और शोध के अवसर प्रदान करेंगी।
बिहार के राजस्व न्यायालयों में अब जमीन विवादों की सुनवाई पूरी तरह डिजिटल होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अदालतों में किसी भी तरह का कागजी दस्तावेज या सबूत लेने पर तुरंत रोक लगा दी है। अब सभी जरूरी कागजात सिर्फ RCMS पोर्टल पर ही अपलोड करने होंगे। बिहार में मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई तक के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तर और पूर्वी बिहार के 24 जिलों में बिजली चमकने और तेज हवाओं की आशंका है। 10 जुलाई को मधुबनी और सुपौल में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मंगलवार को अचानक LNJP हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान निशांत कुमार ने मरीजों से बातचीत की, साथ ही अस्पताल से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली, लेकिन हॉस्पिटल में कमी को देखकर वे भड़क गए। निशांत कुमार के पहुंचते ही हॉस्पिटल के कर्मी अलर्ट हो गए। पटना जू अगले सप्ताह से पर्यटकों के लिए और भी खास होने जा रहा है। दिल्ली जू से आए व्हाइट टाइगर समेत कई दुर्लभ वन्य जीव अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। पहली बार ग्रीन इगुआना भी पटना जू में देखने को मिलेंगे। PM आवास योजना को लेकर नगर विकास विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। बिहार में अब PM आवास महिलाओं के नाम पर ही पास हो सकेंगे। सरकार की ओर से क्लियर किया गया है कि इस योजना के तहत मिलने वाले घर पर पहला हक महिलाओं का होगा। नवादा के रजौली प्रखंड में पिछले 3-4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश किसानों के लिए राहत बनकर आई है। खेतों में पर्याप्त नमी आने के बाद धान, मक्का, रागी और अरहर की बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है। हर बैल और ट्रैक्टर से खेतों की जुताई शुरू होने से गांवों में खेती किसानी का माहौल लौट आया है। बेतिया के चनपटिया से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ चुके यूट्यूबर मनीष कश्यप ने E20 पेट्रोल विवाद को लेकर फेसबुक पर नया वीडियो जारी किया है। मनीष कश्यप ने कहा कि उनकी गाड़ी में आई खराबी के लिए अब एथेनॉल की बजाय कंटामिनेटेड फ्यूल को जिम्मेदार बताया जा रहा है। उनका सवाल है कि बिना किसी स्वतंत्र जांच के एथेनॉल को सही और पेट्रोल को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस्तीफों का कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी सिर्फ चोरी नहीं बल्कि डकैती है। इस घटना से निश्चित रूप से भगवान राम के मंदिर की पवित्रता पर आंच आई है और अयोध्या के लोगों की छवि भी धूमिल हुई है। उन्होंने कहा जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सामान्य सजा नहीं दी जानी चाहिए। उनके लिए विशेष कानून बनाकर कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि इतिहास इसे भगवान राम के मंदिर में हुई डकैती के रूप में हमेशा याद रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले नरेंद्र मोदी मंगलवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिनातो के साथ बातचीत के लिए पहुंचे थे। उनका भव्य औपचारिक स्वागत भी किया गया। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी जल भराव और मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज व रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुंबई, ठाणे और पालघर समेत 6 जिलों में कई स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं पुणे जिले के मावल तहसील में भूस्खलन और दीवार गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और मुजफ्फरपुर जिला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए औराई थाना क्षेत्र के मधुबन गांव से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 किलोग्राम चरस बरामद की है, जिसकी अनुमानित सरकारी कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में 2 मंदिरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के गहने और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। तेंदुआ गांव स्थित मां काली मंदिर और महावीर मंदिर का ताला तोड़कर हुई इस वारदात के बाद श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।